नमस्कार दोस्तों। फाइनली कोवैक्सीन का जो अप्रूवल है बच्चों के लिए वो यहां पर दे दिया गया है। 2 से 18 साल के बीच के जो बच्चे हैं उनको कोवैक्सीन लगाया जा सकता है, लेकिन अभी भी ध्यान रखिएगा फाइनल अप्रूवल जो है वो डीसीजीआई को लेना है। वो आई थिंक शायद आज शाम तक या फिर कल आपको ये खबर आ जाएगी। यहां पर आप देख सकते हो कोवैक्सीन अप्रूव्ड फॉर इमरजेंसी यूज इन चिल्ड्रन एज 2 years एंड अबव। तो इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली है क्या, क्या नियम कानून है, क्या ये जो अडल्ट को वैक्सीन लग रही है वो किस तरह से डिफरेंट है, क्या डिफरेंट है भी कि नहीं। तो ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी इस वीडियो से। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyiq.com विजिट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है। आपको पता होगा डीसीजीआई, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इनके द्वारा फाइनल निर्णय लिया जाता है, लेकिन इसी के अंदर आपको एक कमिटी देखने को मिलेगी जिसको कहा जाता है सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी। अब ये जो एसईसी है उसने यहां पर इमरजेंसी अप्रूवल दिया है, मतलब कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी ने यहां पर सबमिट कर दिया है अपना रिकमेंडेशन डीसीजीआई को, और इस रिकमेंडेशन के अंदर बोला है कि जो कोवैक्सीन है वो बच्चों को लगाया जा सकता है। तो फाइनल अप्रूवल है, अभी भी ध्यान रखिएगा डीसीजीआई को लेना है। लेकिन आपको याद होगा जब स्टार्टिंग में कोवैक्सीन, कोविशील्ड, इस तरह के वैक्सीन का जब अप्रूवल हो रहा था तो उस समय भी जस्ट 1-2 दिन पहले ही सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी ने यहां पर निर्णय लिया था, और उसके जस्ट आप कह सकते हो शाम तक या फिर अगले दिन तक यह अप्रूवल दे दिया गया था। तो मोस्ट प्रोबेबली इस केस में भी ऐसा ही आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन यहां पर आप देख पाओगे इसमें बार बार बोला जा रहा है फॉर रेस्ट्रिक्टेड यूज इन एन इमरजेंसी सिचुएशन। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इमरजेंसी सिचुएशन आएगा तब यहां पर दिया गया। जैसे कि आपने देखा होगा अभी भी जितने भी कोवैक्सीन या फिर कोविशील्ड जो भी वैक्सीन दिया जा रहा है वो भी इमरजेंसी सिचुएशन के दौरान दिया जा रहा है, क्योंकि नॉर्मल क्या होता है वैक्सीन बनाने में 5 वर्ष 6 वर्ष लग जाते हैं, काफी लंबा समय ट्रायल में बिताना पड़ता है। लेकिन अभी कोविड के हालात को देखते हुए इसी को हम कहते हैं इमरजेंसी सिचुएशन। तो बात एक ही है कि यहां पर जिस तरह से रेगुलर बेसिस पर वैक्सीन दिया जाता है वही आपका यहां पर दिया जाएगा 2 से 18 साल के बीच के बच्चों के लिए। लेकिन ध्यान रखिएगा यहां पर जो भी अप्रूवल दिया गया है उसमें 4 कंडीशंस लगाए गए हैं। ये नॉर्मल कंडीशंस हैं, कोई ऐसा नहीं है कोई बहुत अलग सा है। 4 कंडीशन ये है कि इसकी जो डेवलपर है, आपको पता होगा कोवैक्सीन को बनाया जा रहा है भारत बायोटेक के द्वारा, उनको यहां पर अपना जो स्टडी है उसको जारी रखना पड़ेगा एज पर दी क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल। कहने का मतलब यह है कोवैक्सीन आपको पता होगा ये होल जीनोम वायरस से बना है, मतलब कि जो कोरोना वायरस होता है उसके होल फॉर्म का एक प्रकार का डेड फॉर्म है आप कह सकते हो, तो उसी के माध्यम से दिया जाता है। तो इसका फर्दर जो भी स्टडी करना है, जितनी भी चीजें हैं वो आपकी अभी भी जारी रहेंगी। पहला कंडीशन इसके अंदर ये बोला गया है। दूसरा ये बोला गया है कि रेगुलर बेसिस पर यहां पर जो अपडेट है, चाहे समरी ऑफ प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक हो गया, फैक्ट शीट हो गया, ये सारी चीजें लगातार अपडेट करनी पड़ेंगी। इसके अलावा यहां पर जो सेफ्टी वाले डेटा हैं हर 15 दिन पर उनको देना पड़ेगा, अगले 2 दिन के लिए, 2 महीने तक के लिए, और उसके बाद 2 महीने के बाद हर मंथली बेसिस पर यहां पर जो भी सेफ्टी से रिलेटेड डेटा उनके पास जनरेट होंगे वो सबमिट करना पड़ेगा। क्योंकि ध्यान रखिएगा मैंने पहले ही आपको बोला कि इसके ऊपर जो ट्रायल वगैरह है वो अभी भी जारी रहेगा, वो लंबे समय के लिए जारी रहेगा। जो नॉर्मल प्रोसेस होता है वैक्सीन बनाने के लिए 4 साल 5 साल, वो सभी वैक्सीन अभी भी चल रही हैं। ये तो क्या है कि इमरजेंसी सिचुएशन है, इसकी वजह से यहां पर अप्रूवल दिए जा रहे हैं हर एक वैक्सीन को। और 2019 में मैं बता दूं कि रूल आया था रिगार्डिंग न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड, उसी के आधार पर ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। और जो चौथा वाला है वो ये है कि जो फर्म है, मतलब भारत बायोटेक शुड सबमिट रिस्क मैनेजमेंट प्लान। मान लो बाई चांस, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं होगा, लेकिन बाई चांस अगर कुछ ऐसा एडवर्स इंपैक्ट आ जाता है वैक्सीन लगाने से, जो कि अभी तक तो ऐसा हमें देखने को नहीं मिला है, लेकिन बाई चांस मान के चलो अगर आ जाता है तो उसका रिस्क मैनेजमेंट प्लान क्या है वो यहां पर सबमिट करना पड़ेगा। तो ये 4 कंडीशन है जिसके तौर पर यहां पर भारत बायोटेक का जो कोवैक्सीन है वो उसका अप्रूवल दे दिया गया है 2 साल से 18 साल के बीच के बच्चों के लिए। अब यहां पर अगर मैं क्लिनिकल ट्रायल की बात करूं तो इसका जो फेज 2 और फेज 3 का ट्रायल है बच्चों के ऊपर, ध्यान रखिएगा बच्चों के लिए हो रहा है तो जाहिर सी बात है बच्चों के ऊपर ये ट्रायल होगा। तो ये आपकी सारी चीजें, ये जो डेटा जनरेट हुआ था वो पिछले हफ्ते ही यहां पर जो डीसीजीआई है उसको सबमिट किया गया है। तो यहां पर क्या होता है ना कि ट्रायल के अंदर बच्चों में 3 ग्रुप में बांटा गया था, 12 से 18 साल के बच्चे, 6 वर्ष से 12 साल के बच्चे और 2 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे। अब जाहिर सी बात है ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर मान के चलो अभी क्या, अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है तो आप कोवैक्सीन लगवा सकते हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या 17 साल का नहीं लगवा सकता, क्योंकि बहुत ज्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, लगभग सेम होगा, राइट। तो इसके लिए जरूरी है कि जो और छोटे बच्चे हैं, चाहे 6 वर्ष से 12 वर्ष के बीच में हो गए, 2 वर्ष से 6 वर्ष के बीच में, उनके ऊपर स्पेसिफिक ध्यान दिया जाए। इसीलिए 3 एज ग्रुप
में बांटकर उनके ऊपर ट्रायल पूरा कंडक्ट किया गया है। लेकिन इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो अभी पब्लिक नहीं किया गया है। ध्यान रखिएगा, यहां पर टोटल 525 बच्चों के ऊपर ये जो ट्रायल है वो कंडक्ट किया गया था देश भर में। अलग अलग जो सेंटर्स हैं वहां पर, जैसे कि यहां पर आप देख पाओगे जो नागपुर में सेंटर है, एम्स हो गया पटना के अंदर, JLN मेडिकल कॉलेज हो गया अजमेर में। लेकिन अभी भी जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि ट्रायल का रिजल्ट पब्लिक नहीं किया गया है। लेकिन अगर आप देखोगे जो अडल्ट को वैक्सीन लगवाई गई है उनके ऊपर जो एफिशिएंसी निकल कर आई थी, एफिकेसी कोवैक्सीन का, वो 77% है, 77.8% ओवरऑल एफिकेसी निकल कर आई थी। अगर हम स्पेसिफिकली डेल्टा वेरिएंट के बारे में बात करें तो 65% एफिकेसी थी। इसके अलावा अगर हम सीवियर सिम्टोमैटिक कोविड-19 जो पेशेंट्स हैं उनके ऊपर देखें तो 93.4% यहां पर आपको एफिकेसी देखने को मिलेगी। तो इस तरह के अलग अलग एफिकेसी से, और ज्यादातर यही बताया जा रहा है कि यहां पर जो बच्चों के ऊपर भी है वो लगभग सेम रिजल्ट ही आपको देखने को मिलेगा, उससे कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि ये जो बच्चों को कोवैक्सीन दिया जा रहा है, क्या ये अडल्ट को जो अभी मिल रहा है, आपने देखा होगा कोविशील्ड बड़े पैमाने पर हो रहा है, कोवैक्सीन कुछ लोग ले रहे हैं, तो कोवैक्सीन जो बड़ों को दिया जा रहा है और जो बच्चों को दिया जाएगा, क्या दोनों में कोई भी डिफरेंस है? मैं आपको बता दूं, कोई भी डिफरेंस नहीं है। सेम वैक्सीन दिया जा रहा है, लेकिन वैक्सीन किस तरह से लगवाया जाएगा उसमें डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि अभी अगर आप देख रहे होगे, आपने वैक्सीन लेने आप जाते हो तो आपने देखा होगा कि जो नर्स होती हैं, सिस्टर्स होती हैं, वो आपका जो बॉटल होता है छोटा सा, वायल्स जिसको कहते हैं, राइट, उससे यहां पर लिक्विड को निकाला जाता है, वैक्सीन को निकाला जाता है और आपको फिर यहां पर लगाया जाता है। और एक बॉटल में यहां पर आपको पता होगा 5 लोगों को वैक्सीन लगाई जा सकती है, राइट। तो ये अभी के लिए अडल्ट में इस तरह से चल रहा है। लेकिन बच्चों के केस में क्या होगा कि ऑलरेडी सिरिंज के अंदर भर के वो आएगा, मतलब जो सिरिंज होता है जिससे वो वैक्सीन लगाई जाती है उसके अंदर ऑलरेडी जो क्वांटिटी है वो भर के आएगी। बस यहां पर क्या करना है, सिरिंज लेना है और लगा देना है यहां पर बच्चों को। इस तरह से चलेगा। ये किया इसलिए जा रहा है ताकि एक्यूरेसी बनी रहे, ठीक है। अभी तो क्या है, बॉटल में देखना होता है कि क्योंकि 5 डोज है उसके अंदर, तो एग्जैक्ट अमाउंट उसमें से निकालना होता है। कितना अमाउंट है? इट इज 0.5 ml, ठीक है। अडल्ट को भी उतना ही दिया जाएगा, बच्चों का भी यही आएगा। लेकिन बच्चों का क्या है ना, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी यहां पर, क्योंकि सिरिंज में प्री फिल्ड तरीके से आ रहा है, राइट। तो ये आपका डिफरेंस है, बस इसके अलावा कोई भी डिफरेंस नहीं। हाँ, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि कितने गैप में दिया जाएगा। बड़ों में तो आपको पता है कि जो कोवैक्सीन है वो 4 से 6 हफ्ते के बीच में आपको लेना है, जो सेकेंड डोज है। बच्चों में जो सेकेंड डोज है दोस्तों, यहां पर कुछ आई थिंक जो चैनल्स हैं वो बता रहे थे कि 20 दिन से 28 दिन के बीच में, मतलब 28 दिन के आसपास ले लिया जाएगा, 4 वीक, 3 to 4 वीक्स आप एक प्रकार से कह सकते हो। तो इनका जो गैप है 2 वैक्सीन का, वो थोड़ा सा शायद कम होने वाला है अडल्ट के मुकाबले। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। बस यही डिफरेंस है 2 चीज, और उसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जो अप्रूवल मिला है कोवैक्सीन का बच्चों के लिए, ये कोई पहला वैक्सीन नहीं है भारत के अंदर। ऑलरेडी अगर आप देखोगे जो सबसे पहला अप्रूवल दिया गया था बच्चों के लिए वो था 12 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के लिए, वो बनाया गया है जाई कोविड के द्वारा। जाई कोविड वैक्सीन जो है वो बनाया गया है, और ये जाइडस कैडिला जो कंपनी है उसने बनाई है, एंड इट इज द फर्स्ट डीएनए वैक्सीन अप्रूव्ड इन द वर्ल्ड। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, आप चाहो तो उसमें टाइप कर लेना, आपको वो मिल जाएगा। इसके बाद तो पहला तो जाई कोविड हो गया, दूसरा कोवैक्सीन अप्रूव हो गया। लेकिन जाई कोविड ध्यान रखिएगा अभी तक बाजार में आया नहीं है, ठीक है, लगना स्टार्ट नहीं हुआ है। अब देखेंगे कि क्या कोवैक्सीन लगना स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि कोवैक्सीन के तो ऑलरेडी आते हैं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन इसके अलावा भी तीसरा जो वैक्सीन है, सीरम इंस्टीट्यूट नोवावैक्स बना रही है, ये 7 साल से 11 साल के बच्चों के लिए होगा। इसका ट्रायल चल रहा है, आपका ऑलरेडी क्लियर किया जा चुका है। साथ ही साथ 4th वैक्सीन है एक और, बायोलॉजिकल ई कॉर्बीवैक्स, ये भी आपका जो 5 साल से ऊपर के बच्चे हैं उनके ऊपर ट्रायल चल रहा है इस समय, ठीक है। तो 3-4 वैक्सीन बच्चों के लिए भी आ रहे हैं, ये भी ध्यान रखना है। लेकिन जाने से पहले मैं एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बता देता हूं कि बच्चों के लिए ये अप्रूवल तो दे दिया गया है कोवैक्सीन, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि क्या इसका प्रोडक्शन हो पाएगा। अभी तक अगर आप देखोगे तो कोवैक्सीन का प्रोडक्शन लार्ज स्केल पर शायद अभी देखने को नहीं मिला। मैं आपको आंकड़ा बताता हूं, अगर हम फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक की बात करें, मतलब 2 महीने पहले तक की बात करें, तो जो आंकड़ा आया था उसमें बताया गया कि 61 करोड़ कोविशील्ड दिया जा चुका है। ये मैं फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर तक की बात कर रहा हूं, और उसमें अगर हम देखें कोवैक्सीन की संख्या तो 8.3 करोड़ लोगों को कोवैक्सीन दिया गया है। तो काफी बड़ा गैप है। कोविशील्ड 61 करोड़ दिया गया है, लेकिन हाँ, कोविशील्ड बड़े पैमाने पर बनाया जा रहा है। कोवैक्सीन का अगर आप देखोगे तो पहले बताया गया कि हर महीने, मतलब मई के महीने तक, जब से स्टार्ट हुआ इसका प्रोडक्शन, मई के महीने तक
90 लाख वैक्सीन प्रोड्यूस किया जा रहा था। फिर यहां पर कंपनी ने यह बताया कि मई के बाद हम जो अपनी प्रोडक्शन है उसको हर महीने 2 करोड़ तक ले आएंगे। अगर इस कैलकुलेशन के हिसाब से चलें तो सितंबर तक करीब 11 करोड़ वैक्सीन लग जानी थी, लेकिन लगी कितनी? 8.36 करोड़। तो इससे साफ जाहिर होता है कि यहां पर जो एम था प्रोडक्शन करने का वो अभी तक हो नहीं पाया। अब जब इसके बारे में पता लगाने की कोशिश की गई कि क्या प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर जो टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा कुछ बताया गया कि जो स्केल किया जा रहा था, प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी, उसमें कुछ ग्लिचेस आ गया और कंपनी भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी कि हम 2 करोड़ तक प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अगर अडल्ट के लिए अभी तक इतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाया तो क्वेश्चन आता है कि क्या बच्चों के लिए हो पाएगा? अब समय बताएगा, लेकिन आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से ये जो अप्रूवल मिला है उससे रिलेटेड जो भी जानकारी थी आपको मिल गई होगी। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम वैक्सीन की बात कर रहे हैं तो क्यों ना एक क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड कर लें। बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड यहां पर एक आइटम है जिसका नाम है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस क्या बता सकते हो किस चीज में रिच माना जाता है? गोल्डन राइस की जो वैरायटी है किस चीज में रिच मानी जाती है? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।